अरुण शुक्ला पुष्पांजलि टुडे जिला ब्यूरो चीफ भिंड। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अरुसी के सरपंच साहब से, पाठक जी से, क्योंकि उनके गांव वालों ने कल जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और पीटीवी चैनल को, दिल्ली क्राइम को इन लोगों ने एफिडेविट द्वारा ये बताया है कि सरपंच साहब, सेक्रेटरी महोदय, सीओ साहब, सभी लोगों ने गांव के साथ एक खिलवाड़ किया है। ये जानते हैं क्या ऐसा हुआ है क्या? सरपंच साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप हमें ये बताएं कि जो गांव वालों ने आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, क्या वो सही हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसमें कुछ राजनीति में, चुनाव में हारे हुए लोग हैं, वो ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बाकी 80% लोग, 90% लोग, बाकी जनता ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ आगामी समय पर चुनाव आने वाले हैं, इसलिए चुनाव के लिए इस तरीके का गलत प्रचारित किया जा रहा है। बाकी गलत है या सही है, ये प्रशासन और शासन और मीडिया, आप लोग कुछ समय बाद सब कुछ आपके सामने उजागर हो जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, गांव में हमें ये बताया गया था कि गांव के अंदर शांति धाम और कब्रिस्तान है, तो शांति धाम और कब्रिस्तान अभी तक क्यों नहीं बने? क्या पैसा आया है उसका? दूसरा, उसी के बगल में एक रोड जाती है जिसकी 2 पुलियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान दें, जो कि जनता की आपकी गुमराह हो रही है, अभी किसी लोगों ने कर दिए हैं, तो ताकि उनको पता चल सके कि ऐसा नहीं हुआ। एक शांति धाम बना था, अभी भी बना है, वहाँ उसका निर्माण हुआ था, लेकिन गांव में अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग अपने लोगों का दाह संस्कार करते हैं। तो हमारे गांव में 3 शांति धाम हैं, लेकिन स्वीकृत एक ही है। 3 जगह संस्कार, अंतिम संस्कार किए जाते हैं। तो एक शांति धाम वहाँ बना हुआ है, तो उसके लिए कुछ मटेरियल का पेमेंट बहुत पहले 2015-16 में निकला है, थोड़ा सा 1-1.25 लाख रुपया उसका निकला हुआ है। बाकी एक दूसरी जगह और प्रस्तावित है और वो अलग से बनाया जा रहा है, वो अलग चल रहा है, वो बना हुआ है और उसका ग्राउंड क्लियर है, वो बन रहा है, वो काम प्रगतिरत है। अभी उसकी सीसी जारी भी नहीं हुई, ऑनलाइन वो प्रगतिरत दिख रहा है। और रही बात कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान भी अभी ये सब मनरेगा के काम है, इनमें मजदूरी थोड़ा सा निकला है, मजदूरों के द्वारा जो काम हुआ है उसमें पैसा गया है। बाकी इनका कोई बिल नहीं निकला, कब्रिस्तान का कोई बिल नहीं निकला। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, जियो टैग नहीं होगा या क्लियर वो नहीं होगा, तब तक इसका बिल नहीं होंगे, तब तक इसका पैसा नहीं होगा। और ये काम प्रगतिरत है, कुछ समय में ही ये काम हो जाएंगे। रही बात सुदूर रोड की, तो ये 2017-18 में बनाया गया था। इसको मजदूरों का ही थोड़ा सा भुगतान हुआ है, बहुत सी मजदूरी अभी शेष है। बाकी इसका बिल कुछ पुलियों के लिए निकला था, लेकिन वो पुलियाँ वहाँ जगह पे विवादित की वजह से उस जगह को ना बन करके आगामी दूसरी जगह पे बनाई जा रही है। जहाँ वो थी वहाँ उसका भी काम चालू है और उनका 1-1 लाख रुपया के लगभग बिल निकला है। इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी रोड बनी हुई है, उसका बिल निकालना है, उसके बिल वगैरह 2017 से बनी है। लोगों ने उस पर बहुत सा अतिक्रमण कर लिया है, लोगों ने अपनी तार फेंसिंग तक लगा ली है। उस रोड को, जहाँ चौड़ाई ज़्यादा थी, उसको कम कर दिया। 2017 से लेके आज 3-4 साल हो गए उस रोड को, उस पर बहुत सा बजरा डलवाया था, बहुत सा कुछ। अच्छा, वो कितना मिट्टी उसका नीचे गई होगी। तो अभी किसी का भी ना मिट्टी, ना सॉइल का, ना उसका बजरा का, ना किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का, किसी का कोई बिल नहीं निकला है। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न ये आ रहा है गांव से कि जैसे कि इंदिरा आवास होता है, मकान मिलता है गरीबों को, बीपीएल कार्ड होते हैं, अदर जो काम होते हैं, क्या इनके लिए आपके सेक्रेटरी महोदय ने या संबंधित कर्मचारी ने क्या गांव वालों से पैसे लिए? और लिए तो क्यों लिए? क्योंकि आप भी उस गांव के एक मुखिया हैं, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि किसी ने पैसा लिया हो। ऐसा गांव वालों का कोई पुख्ता प्रूफ भी नहीं है। और जहां तक सेक्रेटरी और इनका, जिन्होंने गड़बड़ किया है, बीच में पैसों की डिमांड की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन सब सेक्रेटरियों को मैंने अरुसी पंचायत से बाहर का रास्ता दिखवाया है। एक अरुसी पंचायत ही है जिनके सेक्रेटरियों के बारे में मैंने बार बार वहाँ शिकायत की है और उनको पंचायत से दूर कराया, ताकि गाँव के काम हो सकें। तो बहुत से सेक्रेटरी अपने कुछ अच्छे सेक्रेटरी थे, लेकिन कुछ वैसे सेक्रेटरी थे तो जिनकी वजह से गांव में विकास कार्य नहीं हो पाए। और गांव के विकास कार्य भी वर्क रजिस्टर्ड न होने की वजह से,
जियो टैग ना होने की वजह से, मस्टर ना गिरने की वजह से विकास कार्य भी लंबित हुए। ये सब कारण रहे, अन्यथा अभी तक बहुत कुछ विकास होता। तो भी जितनी राशि आई उसके पैरेलल बहुत सा काम हुआ है। आप लोगों ने देखा कि सरपंच साहब ने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है, जो 5 साल में कार्य हुए गांव के कस्टडी में, तो उन्होंने अपने जिम्मेदारी से बखूबी तरीके से गांव के लोगों के बीच में ले जाके रखा। लेकिन कुछ गांव के उपद्रवी लोग जो कि राजनीतिक पैतरे अपना कर, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो जनता को भ्रमित करके जो अभी प्रिय सरपंच साहब हैं उनके खिलाफ भड़का के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो राजनीतिक इसे अमला जामा बोला जाएगा, यानी कि सरपंच साहब के खिलाफ जो भी बोला जा रहा है वो गलत है। और जहाँ तक हमारा कहना यह है, अधिकारी जो भी इसमें न्याय के लिए जा रहे हैं तो पहले विधिवत तरीके से ज़मीनी स्तर पर देखें, उसके बाद में डिसीजन लें। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ भिंड।